सोचिए, टेस्ट क्रिकेट का आखिरी ओवर चल रहा हो, भारत के 9 विकेट गिर चुके हों, स्कोर 510 रन हो, सामने श्रीलंका का गेंदबाज हो और स्ट्राइक पर हो कुलदीप यादव। आमतौर पर ऐसे समय बल्लेबाज एक एक रन लेकर ओवर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहां कहानी बिल्कुल उलट गई। कुलदीप यादव ने आखिरी ओवर की 6 गेंदों पर 6 लगाकर पूरे स्टेडियम को हिला दिया। सिर्फ 6 गेंदों में 36 रन और अपनी पारी को 51 से सीधे 81 रन तक पहुंचा दिया। भारत का स्कोर 510 से बढ़कर 540 रन हो गया। सवाल यही है कि क्या कुलदीप यादव ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तूफानी आखिरी ओवर खेल दिया है? आज की इस पूरी रिपोर्ट में जानेंगे गोल्ड टेस्ट के दूसरे दिन की हर बड़ी कहानी, भारत की विशाल बल्लेबाजी और उस ऐतिहासिक आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। आप देख रहे हैं क्रिकेट बज 12 भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट का दूसरा दिन बारिश और रोमांच से भरा रहा। दूसरे दिन की शुरुआत जिस तरह होनी थी उस तरह बिल्कुल नहीं हुई। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और तेज बारिश ने मैदान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। मैदान पर कवर्स बिछे हुए थे और खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे कि मौसम कब साफ होगा। बारिश इतनी ज्यादा थी कि पहले सत्र का खेल पूरी तरह प्रभावित हो गया। दर्शकों की नजरें मैदान से ज्यादा आसमान पर थीं। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि जल्द से जल्द बारिश रुके और भारत अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाए। आखिरकार दोपहर के आसपास मौसम ने करवट बदली। धूप निकली, कवर्स हटाए गए और मैदान का निरीक्षण करने के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ। भारत ने पहले दिन का खेल 2 विकेट पर 298 रन से आगे शुरू किया था। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। गॉल की पिच को ध्यान में रखते हुए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण था। यहां जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। भारतीय टीम की रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहली पारी में जितना बड़ा स्कोर बनाया जाए उतना ही श्रीलंका पर दबाव बढ़ाया जाए। चौथी पारी में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो सकता था, इसलिए भारत शुरुआत से ही ऐसा स्कोर खड़ा करना चाहता था जिसे हासिल करने के लिए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को कड़ी मेहनत करनी पड़े। पहले दिन भारत ने 73 ओवर में 2 विकेट खोकर 228 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल ने 32 रन बनाए थे, जबकि केएल राहुल ने शानदार 77 रन की पारी खेली थी। देवदत्त पडिक्कल ने नाबाद 121 रन बनाकर भारतीय पारी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो सभी की नजरें देवदत्त पडिक्कल पर थीं। पडिक्कल ने पहले दिन जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की थी उसे दूसरे दिन भी जारी रखा। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन पडिक्कल लगातार रन बनाते रहे। पडिक्कल ने अपनी मैराथन पारी में 230 गेंदों का सामना किया और 166 रन बनाए। उनकी पारी में 15 चौके और एक शानदार शामिल रहा। टेस्ट क्रिकेट में इतनी लंबी पारी खेलना सिर्फ शॉट लगाने का खेल नहीं होता, बल्कि धैर्य, एकाग्रता और गेंद को समझने का भी खेल होता है। पडिक्कल ने इन सभी चीजों का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। दूसरे छोर पर केएल राहुल भी मजबूती से खड़े रहे। पहले दिन रिटायर्ड हर्ट होने के बाद राहुल दोबारा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए और उन्होंने बेहद संयमित अंदाज में अपनी पारी को आगे बढ़ाया। राहुल ने 175 गेंदों का सामना करते हुए 82 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और एक शामिल रहा। भारत के लिए पडिक्कल और राहुल की बल्लेबाजी ने पारी को स्थिरता दी। श्रीलंका के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि भारतीय बल्लेबाज विकेट देने को तैयार नहीं थे। एक तरफ पडिक्कल बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं राहुल दूसरे छोर पर पारी को संभाल रहे थे। इसके बाद ऋषभ पंत ने भी तेजी से रन जोड़ने की कोशिश की। पंत ने 62 गेंदों में 29 रन बनाए। उनकी पारी में 4 चौके और एक शामिल रहा। पंत का काम था कि वह निचले क्रम के आने से पहले रणगति को बनाए रखें और भारत को एक बड़े स्कोर की तरफ लेकर जाएं। इसके बाद ध्रुव जुड़ेल ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जुड़ेल ने 77 गेंदों में 81 रन बनाए। उनकी पारी में 4 चौके और एक शामिल था। टेस्ट मैच में निचले क्रम से मिलने वाले ऐसे रन टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही रन बाद में पहली पारी की बढ़त को बड़ा बना सकते हैं। रविंद्र जडेजा ने 13 रन, मानव सुथार ने 24 रन
और मोहम्मद सिराज ने 11 रन का योगदान दिया। भारत के बल्लेबाज लगातार स्कोर बढ़ाते रहे और श्रीलंका की टीम विकेट लेने के बावजूद भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोक नहीं पाई। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन का असली कहानी अभी बाकी थी। पूरे दिन भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन दिन के आखिरी ओवर ने इस मुकाबले को अचानक एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। 116वां ओवर शुरू होने से पहले भारत का स्कोर 9 विकेट पर 510 रन था। क्रीज पर कुलदीप यादव मौजूद थे और वह 51 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरी तरफ श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा चाहते थे कि किसी तरह यह आखिरी ओवर सुरक्षित तरीके से निकाल लिया जाए और भारत को 510 के आसपास रोककर दिन खत्म किया जाए। गेंद लेकर आए युवा श्रीलंकाई गेंदबाज के शरांता। शायद श्रीलंका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 6 गेंदों में क्या होने वाला है। पहली गेंद आई और कुलदीप यादव आगे निकले। उन्होंने गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाया और गेंद हवा में बहुत ऊंची चली गई। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकलकर स्टैंड्स में पहुंच गई। पहला, अब श्रीलंकाई गेंदबाज के ऊपर दबाव आ चुका था। दूसरी गेंद पर गेंद की लेंथ थोड़ी पीछे रखी गई। कुलदीप ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फिर आसमान में पहुंचा दिया। लगातार दूसरा गोल स्टेडियम में शोर बढ़ता जा रहा था। भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर इस नजारे को देख रहे थे। श्रीलंकाई गेंदबाज के सामने अब चुनौती थी कि कम से कम अगली गेंद पर रन रोके जाएं। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। कुलदीप ने घुटने टेकते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में उठाया और गेंद फिर सीधे दर्शकों के बीच पहुंच गई। तीसरा, अब सिर्फ 3 गेंद बाकी थीं और कुलदीप यादव के खाते में 3 आ चुके थे। स्कोर तेजी से 528 रन की तरफ पहुंच रहा था। श्रीलंकाई टीम पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। चौथी गेंद पर नुमाता ने राउंड विकेट आकर एंगल बदलने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप का आत्मविश्वास अब अलग ही स्तर पर था। उन्होंने गेंद को फाइन लेग की दिशा में उठाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। चौथा, अब सवाल था कि क्या लगातार 5वां भी आएगा। 5वीं गेंद पर गेंदबाज ने वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की। कुलदीप ने गेंद को पहले ही पढ़ लिया और कवर्स तथा पॉइंट के ऊपर से उसे हवा में उड़ा दिया। गेंद बाउंड्री के पार 5वां, अब आखिरी गेंद बाकी थी। भारत का स्कोर तेजी से 534 रन तक पहुंच चुका था और कुलदीप यादव 51 से 81 रन के बेहद करीब पहुंच चुके थे। स्टेडियम में हर कोई आखिरी गेंद का इंतजार कर रहा था। नुमाता ने गति कम करने की कोशिश की। गेंद आई। कुलदीप ने लेंथ को पढ़ा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को एक बार फिर आसमान में भेज दिया। गेंद सीमा रेखा के पार गई और इसके साथ ही लगातार 6 का यह अद्भुत ओवर पूरा हो गया। 6 गेंद 6 और 36 रन, यही था उस आखिरी ओवर का पूरा हिसाब। कुलदीप यादव ने सिर्फ 1 ओवर में मैच की पूरी कहानी बदल दी। भारत का स्कोर 510 रन से बढ़कर 540 रन हो गया और कुलदीप यादव 51 रन से सीधे 81 रन पर पहुंच गए। इसका मतलब यह हुआ कि कुलदीप ने अपनी पूरी पारी में 31 गेंदों का सामना किया और 41 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी पारी में 2 चौके और 9 शामिल रहे, यानी कुलदीप ने 81 में से 66 रन सिर्फ के जरिए बनाए। और अब बात उस रिकॉर्ड की जिसने इस पारी को और भी खास बना दिया। स्क्रिप्ट के मुताबिक दिन के आखिरी ओवर में 36 रन बनाकर कुलदीप यादव ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा लगातार 6 लगाने का दावा भी इसी पारी से जुड़ा हुआ है। सोचिए, टेस्ट क्रिकेट में जहां एक एक रन के लिए बल्लेबाज घंटों मेहनत करते हैं, वहां आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 36 रन बनाना कितना असाधारण दृश्य रहा होगा। सामान्य तौर पर टेस्ट क्रिकेट में आखिरी ओवर में बल्लेबाज सुरक्षित खेलना पसंद करता है, लेकिन कुलदीप ने आक्रमण को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इस ओवर का स्ट्राइक रेट भी 600 रहा। 6 गेंदों पर 36 रन का मतलब है कि हर गेंद पर औसतन 6 रन। कुलदीप ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि श्रीलंका की पूरी गेंदबाजी रणनीति पर आखिरी क्षणों में भारी दबाव डाल दिया। अब दूसरे दिन के पूरे स्कोर पर नजर डालें तो भारत ने 228 रन से दिन की शुरुआत की थी और दिन खत्म होने तक स्कोर 540 रन पर 9 विकेट हो चुका था। यानी दूसरे दिन भारत ने अपने स्कोर में 252 रन जोड़ दिए। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल 167 रन के साथ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज रहे। केएल राहुल ने 82 रन बनाए।
कुलदीप यादव ने 81 रन की नाबाद तूफानी पारी खेली। ध्रुव जुडैल ने 93 रन और ऋषभ पंत ने 29 रन का योगदान दिया। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। स्क्रिप्ट में श्रीलंका की दूसरी पारी या चेस का कोई स्कोर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए दूसरे दिन की कहानी मुख्य रूप से भारतीय टीम की पहली पारी और कुलदीप यादव के आखिरी ओवर पर केंद्रित है। मैच का अंतिम परिणाम भी इस जान का